So the next mode for the water absorption was or is passive absorption. Absorption or absorption, ठीक है. So the next mode is passive absorption. Previously we have studied the active absorption. Active absorption में क्या होता था, ATPs involve होते थे. The root cells have to expenditure their ATP. These ATPs are expenditure to acquire the solutes either or to acquire the water directly. If they are taking solutes, then it was osmotically active, because due to the acquirements of the solutes, सेल के अंदर क्या होता है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड वाटर कंसेंट्रेशन, वाटर इटसेल्फ मूव अवे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. पानी अपने आप आ जाएगा वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने से. या फिर कोई भी सेल जिसके अंदर इनफ वाटर है ऑलरेडी, बाहर वाटर कम है, तो वो एक्टिवली अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रही थी. दैट वाज कॉल्ड नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट वन इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन. पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटे, कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती. नो एनर्जी, नो एक्सटर्नल एनर्जी. No external energy is required in the passive absorption, means no ATPs are required. बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जब कोई पैसिव प्रोसेस होता है तो उसका मतलब होता है कि ATP रिक्वायर नहीं है, ठीक है. बट देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स इवन इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन. दैट ड्राइविंग फोर्स इज द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है. अब ट्रांसपिरेशन हमने अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है, evaporation of the water from the surface of the leaves mainly through the stomata, that is transpiration. तो जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल जनरेट होता है प्लांट के अंदर, उस पुल की वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी इन द वाटर एब्जॉर्प्शन इज बाय पैसिव. सो इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन 90% of the water is absorbed passively. The driving force is transpiration pull. There are no external energy like ATPs are required. No ATP required. There is no requirement of the ATP. So how the only transpiration pull alone can responsible for passive absorption? देखिए ये कोई प्लांट है, सपोज दिस इज विजिबल, यस, ये उसके रूट्स हैं भाई. ये लीव्स हैं, सपोज ये ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं. अब ट्रांसपिरेशन कहां से होगा, लीव से या रूट से? लीव्स से. ड्यू टू सनलाइट the transpiration started. As a result of the transpiration, the water in the leaves will be diffused into the environment or the air. ये clear है? Water diffuse हो जाएगा air में. So the water potential of the leaves will be decreased or increased. अगर पानी बाहर चले गया तो वाटर की कंसेंट्रेशन या वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होना चाहिए सर. डिक्रीज होगा क्योंकि पानी बाहर चला गया ना बेटे. सो अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हो गया डिक्रीज. पहले यहाँ पे इनफ वाटर था, जब तक सूरज नहीं निकला था, ट्रांसपिरेशन नहीं था, लीव्स के अंदर इनफ अमाउंट में वाटर था, ठीक है, जो पिछले दिन ट्रांसपोर्ट होके लीव्स तक पहुंचा था. अब जैसे ही ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हुआ, लीव्स में से वाटर चले गया बाहर. अब वाटर बाहर जाने से यहाँ वाटर पोटेंशियल हो गया डिक्रीज. तो स्टेम में कंपैरेटिवली लीव्स से ज्यादा क्या है, वाटर है, क्योंकि वहां से तो ट्रांसपायर नहीं हुआ. तो स्टेम का वाटर जाएगा अब कहां पे, लीव्स में, बिकॉज वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर कंसेंट्रेशन. स्टेम का वाटर चला गया अब किसमें, लीफ में. इसको बोलते हैं पुल. एक नेगेटिव टेंशन जनरेट हुई ट्रांसपिरेशन की वजह से, इसीलिए इसको पुल बोला जाता है, खींच रहे हैं हम. तो लीव्स ने पानी खींच लिया, किससे, स्टेम से, बिकॉज लीव्स वाटर इज ट्रांसपायर्ड. अब स्टेम का पानी चला गया तो स्टेम में कंसेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज. स्टेम की डिक्रीज कंसेंट्रेशन वाटर चाहेगी कहां से, रूट से.
तो रूट जो कि सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में है उनमें अबंडेंट अमाउंट में वाटर है, तो रूट का वाटर चला जाएगा स्टेम में। ड्यू टू दिस नेगेटिव पुल, दिस पुल इज ओनली क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से क्रिएट हुआ है ये पुल। अब स्टेम का वाटर चला गया लीड में, खुद स्टेम में पानी आया, फिर कहां से? रूट से। सो फाइनली रूट्स में वाटर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि रूट में जो पानी था वो जैसे ही ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हुआ दैट गोज इनटू द एनवायरमेंट बाय द स्टेम एंड द लीव्स, लीव्स से उड़ा, लीव्स ने स्टेम से लिया, स्टेम ने रूट से लिया। फाइनली रूट में कंसेंट्रेशन क्या हो गई वाटर की? डिक्रीज। याद क्लियर है? यस सर। सो फाइनली पैसिवली अपने आप बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर फ्रॉम सॉइल मूव इनटू द रूट हेयर सेल्स और द रूट्स एज ए रिजल्ट ऑफ द पैसिव अब्जॉर्प्शन। ये पैसिव प्रोसेस नहीं हुआ, कोई एनर्जी लगी अदर देन द ट्रांसपिरेशन, कुछ भी एनर्जी नहीं लगी। एंड ट्रांसपिरेशन इज अ इनडेफिनेट ऑफ द इनफाइनाइट फिनोमिना, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मानी जाती। क्योंकि देखिए प्लांट की एनर्जी कहां लगी, हम तो पूरे प्लांट की सिस्टम की बात करेंगे, लिविंग सिस्टम दैट इज द प्लांट। इस तरह के एब्जॉर्प्शन में प्लांट को कहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ी बताइए? लीव से पानी गया तो अपने आप एक साइंटिफिक फिनोमिना दैट इज ऑस्मोसिस, उससे पानी अपने आप चले गया। अनदर फिनोमिना रूट से स्टेम में चला गया, क्योंकि स्टेम में पानी कम हो गया था, उसने लीफ को भेज दिया था। रूट के अंदर जब पानी कम हुआ क्योंकि रूट ने स्टेम को भेजा, तो अपने आप सोइल से पानी प्लांट के अंदर आ गया। कहीं भी बताइए एटीपी खर्च हुए क्या? नो सर। नो। सेकेंड थिंग, रूट का कितना रोल है इसमें? पानी को एब्जॉर्ब करने में रूट का रोल क्या है? रूट का रोल सिर्फ ये है कि रूट एक रूट का काम कर रही है, RUTE, एक रास्ते का काम कर रही है सिर्फ। रूट नहीं भी होती, सॉइल के कांटेक्ट में डायरेक्ट स्टेम होता और स्टेम में पानी कम हो जाए, सॉइल में पानी ज्यादा रहे, तो क्या पानी अपने आप स्टेम में नहीं चले जाता? बताइए। यस सर। तो केवल रूट्स जो जड़ें हैं वो तो केवल एक पाथ, एक रास्ते का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि रूट ही सॉइल के कांटेक्ट में है तो पहले रूट में ही पानी गया। अगर नेचर में ऐसा होता कि स्टेम रूट के कांटेक्ट, स्टेम जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में है, तो इस तरह से पैसिवली स्टेम में भी पानी चले जाता। ठीक है, सो इट इज द एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट्स का रोल था, बताइए। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जहां एटीपी खर्च किए जा रहे थे वहां पे रूट का कोई रोल था? एक्टिव में क्या होता था बेटा? ये रूट है, रूट की सेल्स अपनी एनर्जी खर्च करके यानी एटीपी खर्च करके फिर वाटर को या सॉल्यूट्स को लेती थी। ठीक है, तो इन चीजों को अपटेक करने के लिए रूट सेल्स को क्या खर्च करनी पड़ रही है? एटीपी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है रूट सेल्स को, यानी रूट सेल्स डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। अगर रूट सेल्स नहीं एनर्जी खर्च करें यानी रूट नहीं हो तो क्या एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नो सर। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स, और एक्टिव में एक्टिवली पार्टिसिपेट्स कर रही है भाई रूट, तो वो बाय द रूट्स कहलाएगा। क्लियर है? यस यस सर। ये थोड़ा सा फास्टर होता है भाई एज कंपेयर टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज फास्टर, ऑल्दो पैसिव प्रोसेस स्लो होते हैं एक्टिव से, बट यहाँ क्यों फास्ट है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। The magnitude of the transpiration is much faster or much higher. बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस वजह से बहुत तेजी से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली। ठीक है बेटे? तो वेरी सिंपली एक्टिव में एटीपी रिक्वायर है, पैसिव में एटीपी रिक्वायर नहीं है। ये स्लोअर है एज कंपेयर टू पैसिव, दिस इज फास्टर। ओके, ट्रांसपिरेशन इज नीडेड, पैसिव में ट्रांसपिरेशन चाहिए, इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं चाहिए, ये रात के टाइम में होता है।
यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिव की और ये पैसिव की बात कर रहे हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है? नाइट्स के टाइम में, ठीक है। ये क्या होता है? थ्रू दी रूट्स, एंड दिस इज बाय दी रूट्स। सो दिस वाज पैसिव एब्जॉर्प्शन। सिमिलर है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी जब हम पढ़ेंगे। अब भाई एक बार एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या था? जाइलम तक आना। ये रूट का जाइलम है, सॉइल से एक बार जाइलम तक पानी आ गया पैसिवली, तो ये एब्जॉर्प्शन है। अब देखिए आगे ट्रांसपोर्ट भी तो उसी वजह से हो रहा है। जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे उसमें भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल सिमिलर फिनोमिना है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। और सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी सिमिलर फिनोमिना है। क्या? रूट सेल्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि रूट सेल ने एनर्जी खर्च करी, उनके अंदर एक प्रेशर बना, क्या? रूट प्रेशर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रूट प्रेशर जो होता है वो सिमिलर एक्टिव एब्जॉर्प्शन जैसा है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, अब हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर है बेटा आप सब? एब्जॉर्प्शन का रूट, पाथवे एंड मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव। क्लियर है ये? Yes, sir. एक प्रूफ और बता देता हूं। देखिए किस तरह से पता चला कि ज्यादातर जो है 90% पैसिवली ही होता है। जिस टाइम, दिन के टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। साइंटिस्ट ने मेजर किया कि कितना पानी कम हो गया। एक लिमिटेड सिस्टम लिया, डेफिनेट सिस्टम, एक पॉट के अंदर लिया प्लांट, इस पॉट में डाल दिया सपोज 5 किलोग्राम वाटर, ठीक है। तो उन्होंने देखा सपोज इसमें से घट गया 2 किलोग्राम वाटर, तो एक रेशो बनाया, जितना ट्रांसपिरेशन हुआ, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। सो इट वाज आल्सो प्रूफ। आप जो है उन्होंने प्रूफ दिया कि जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है बाय दी एक्सपेरिमेंट्स। सो दिस थिंग इज वैलिड कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है और पैसिव हमेशा ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है।